हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की थर्ड टॉपिक, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस। हाँ, और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आप बच्चे मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। So बच्चों, let's start today with your third topic, that is आपके treatment of reserves and fictitious asset. Okay? अब बच्चों आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये रिजर्व होता क्या है। बच्चों मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझाती हूँ। आपके पापा मम्मी वर्किंग है तो उनको सैलरी मिलती है, वो उनके अकाउंट में आती है, ठीक है। और जो उनके पास जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो क्या करते हैं, वो एफडी में डिपॉजिट करते हैं या फिर वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म में जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो एज फॉर्म रिजर्व जमा करते हैं, एज अ फॉर्म रिजर्व आपके बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ताकि आपके पार्टनरशिप फर्म में फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट लेना हो, कुछ भी यूज हो आपको, ठीक है, तो वो ये मनी को यूटिलाइज कर सके। तो बच्चों अब देखिए, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। आपको याद होगी ये आपकी लायबिलिटी साइड होती है, ये आपकी एसेट साइड होती है। आपको ये भी याद होगी रिजर्व्स कहाँ दिखाते हैं हम, लायबिलिटी साइड। और अब हम पढ़ेंगे कि रिजर्व्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो फर्स्ट गिव द हेडिंग रिजर्व्स। ओके, अब रिजर्व्स भी आपके बहुत टाइप ऑफ होते हैं, ठीक है। मार्क करती जाइए, बस आप लिखती जाइए। जनरल रिजर्व, फिर मैं आपको सबका डिटेल बताऊंगी। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व। अब स्टैंडर्ड 12 के लिए आपके इतने सफिशिएंट है, ठीक है। एंड लास्ट में आपको प्लस, ये आप अपने डिफरेंट पेन से मार्क कर लीजिए, पीएनएल, क्रेडिट, बैलेंस। ओके, अब बच्चों अब आप समझो जनरल रिजर्व क्या होती है। मैं आपको कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं आपको, जैसे कि आपको अपने पार्टनरशिप फर्म में मशीन खरीदना है, कोई फर्नीचर खरीदना है, आपको जो भी मिस पर्पस है, जनरल रिजर्व आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होती है बच्चों, लाइक फॉर इन केस, ठीक है, आपके पार्टनरशिप फर्म में वर्कर्स है, इन केस कभी किसी की एक्सीडेंट हो गई, ठीक है, कभी आपको किसी की डेथ हो गई, तो आपको उस वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो आप अचानक अपने पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकालोगे तो आपको दुख होगा, बस लगेगा अरे मेरा पैसा जा रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पहले से एक रिजर्व रखती है, ठीक है, कि इन केस कभी इनको फ्यूचर में ऐसा केस हो जाए और वो किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का डेथ हो जाए, तो वो उनको देना पड़े, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से निकाल के रख दे। और अगर नहीं हो तो वेल एंड गुड, भगवान की कृपा है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो ये आपका रिजर्व, ये आपका पार्टनरशिप फर्म में रखा रहेगा। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो क्या होती है, जैसे कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको अपने पेरेंट्स का एग्जांपल दिया था, आपके पेरेंट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, कहीं शेयर्स में करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, उसी तरह पार्टनरशिप फर्म भी ना ये इन्वेस्ट करती है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी मार्केट वैल्यू देखते हो ना, कभी शेयर प्राइस बढ़ती है, कभी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होती है, कभी आपको प्रॉफिट हो जाती है, ठीक है। अगर आपने 1 लाख लगाया है, अगर उसकी वैल्यू हो गई मार्केट वैल्यू 1.25 लाख रुपए, तो आपको 25,000 की प्रॉफिट हो गई, तो आप खुश हो गए। और इनकेस अगर 1 लाख से 90,000 हो गया, मार्केट प्राइस गिर गया, तो 10,000 की आपकी लॉस हो गई। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए होती है बच्चों कि आपकी जो मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे, ठीक है, उससे आप का जो रियल प्रॉफिट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहे। जो भी एडजस्टमेंट है आपके इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट की, वो आपके इस रिजर्व से ही हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट है रेवेन्यू रिजर्व, फिर है आपके कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व में कोई इमरजेंसी, अचानक पड़ा आपको कोई इमरजेंसी, उसके लिए हम कंटिंजेंसी रिजर्व रखते हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट है आपकी P&L क्रेडिट बैलेंस, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ओके, तो ये आपकी बारी हो गई रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व्स होते हैं इतने टाइप्स ऑफ होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आती हूँ आपको फिक्टिशियस एसेट के बारे में। फिक्टिशियस एसेट, ओके। अब बच्चों फिक्टिशियस एसेट होती क्या? फिक्टिशियस एसेट्स आपके वो लॉस होते हैं, वो खर्चे होते हैं, ठीक है, जो कि अभी तक हमने बैलेंस शीट में दिखाया नहीं। बच्चों फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? याद कीजिए, आपने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा था। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है, मतलब वो आपके लॉसेस होते हैं जो कि अभी तक हमने बैलेंस शीट से राइट ऑफ नहीं किया है, हटाया नहीं है। नाउ रिमेंबर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने आपको स्टैंडर्ड 11 में इसका एग्जाम्पल भी दिया था। किसको किसको याद है मैं चेक करना चाहूंगी, अगर नहीं याद है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ठीक है, एंड प्लस अब आपके यहाँ पे ये अलग पेन से आप मार्क कर लीजिए P&L डेबिट बैलेंस। ओके, चलिए मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने ऐड करना आपकी कंपनी की, आपने पार्टनरशिप फॉर्म किया जिसकी भी, ठीक है, तो आपने धोनी को 5 करोड़ रुपए दिया है, ठीक है, तो आप उस 5 करोड़ खर्चे को क्या आप एक साल तो अपने एक साल में P&L में नहीं दिखाएंगे, तो आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। तो अगर 5 ईयर के लिए आपने धोनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो एडवर्टाइज करेगा आपका प्रोडक्ट, तो आप 5 करोड़ बाई आपकी 5 ईयर 1 करोड़ आप हर ईयर का आपका एक्सपेंस होगा। तो जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चे आपके, ठीक है, डेफर्ड है, हर साल हो रहे, ठीक है, और उसके फ्यूचर आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगी, उसको कहते हैं आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो आप ये नोट कर लीजिए, रिजर्व्स में आपके क्या क्या आते हैं और फिक्टिशियस एसेट्स में आपके क्या क्या आते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि P&L क्रेडिट बैलेंस क्या होते हैं और P&L डेबिट बैलेंस क्या होते हैं। नोट इट डाउन एवरीवन। सो बच्चों अब आप देखिए कि P&L क्रेडिट बैलेंस क्या होती है। P&L क्रेडिट बैलेंस, P&L क्रेडिट बैलेंस मीन्स आपकी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिट। ओके, राइट इट डाउन। P&L क्रेडिट बैलेंस मतलब आपके पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिट, ओके, और P&L डेबिट बैलेंस मतलब आपके पार्टनरशिप फर्म की लॉस, ठीक है। अब आप बच्चों पूछोगे कि मैम P&L क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होती है तो इधर आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड क्यों दिखाते हैं, और अगर डेबिट बैलेंस आपकी लॉस होती है तो वो फर्म की एसेट कैसे हो जाएगी? इसके पीछे की देखिए बच्चों, सिर्फ नोट डाउन कर लेना आपको अकाउंट्स में कोई हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा बच्चों अकाउंट्स इज कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। अगर आप रट लोगे कि P&L क्रेडिट बैलेंस आपको लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे, P&L डेबिट बैलेंस आपको एसेट साइड दिखाएंगे, आपको भले एक बार हेल्प हो जाएगा एक क्वेश्चन में, आपको हाफ ईयरली में, मगर इन केस बोर्ड में अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ गया कॉन्सेप्चुअल, तब आप कैसे करोगे? तो आप मेरे साथ समझिए P&L क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट को हम रिजर्व साइड क्यों दिखाते हैं। देखो बच्चों, प्रॉफिट जब होती है पार्टनरशिप फर्म को, मैंने आपको अकाउंट्स की फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास में समझाया था, पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। तो जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होती है, ठीक है, तो फर्म को क्या करना होता है, पार्टनर्स को प्रॉफिट देना पड़ता है, ठीक है, तो देना पड़ता है तो वो उनके लिए एक लाइबिलिटी हो गई कि होगी नहीं। तो इसलिए आपके प्रॉफिट के जो प्रॉफिट बैलेंस आते हैं, P&L क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट, वो हम लोग लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। इसके कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आप फिर पूछोगे लॉस है तो लॉस आपको एसेट साइड क्यों दिखाते हैं? एसेट साइड्स आपके क्या होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स क्या होते हैं आपके, जिससे हमको पैसा लेना होता है। तो इन केस जब आप पार्टनरशिप फर्म में लॉस होती है, जब प्रॉफिट होती है तो फर्म पार्टनर्स को पैसा देती है, तो जब लॉस होगी तो अब फर्म बोल रहा है जब प्रॉफिट होती है तो मैं पार्टनर्स को पैसा देता हूँ, ठीक है, और अब जब लॉस हो रही है तो फर्म क्या करता है, पार्टनर से पैसा लेता है। तो जिस तरह डेटर से पैसा लेता है और वो डेटर्स एक फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट है, उसी तरह जब लॉस होता है पार्टनरशिप फर्म में तो फर्म क्या होता है, पार्टनर से पैसा लेता है, इसलिए इसको एसेट के अंडर हेड में P&L डेबिट बैलेंस दिखाया जाता है। तो ये है आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट कि क्यों प्रॉफिट को हम लाइबिलिटी के अंडर दिखाते हैं और क्यों आपके लॉस को हम एसेट के अंडर दिखाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अच्छी तरह से आप समझ जाइए। ओके,
तो बच्चों अब आपने ये समझ लिया है कि रिजर्व्स क्या होती है, ठीक है, और फिक्टिशियस एसेट्स आपके क्या होते हैं। अब एज इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या किया था हमें, गुडविल राइट ऑफ किया था। जब एक बार है कि इससे दो केसेस थे उसमें, जब एक बार हम गुडविल राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फॉर एग्जांपल आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, जब आप न्यू घर में शिफ्ट होते हो तो आप क्या चाहते हो, पुराने घर के जो भी है, ठीक है, जो आपके है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, ताकि नए घर में आपका कोई फालतू सामान नहीं जाए। उसी तरह आपका इस चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में क्या बोला जाता है कि आपके बैलेंस शीट में, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब होता है, जब कोई पार्टनर एडमिशन करता है या रिटायरमेंट होता है, ठीक है, या फिर डेथ होता है। तो न्यू रेशियो सेट करने से पहले ही जो आपके पहले जो चीज है, ठीक है, उसको ओल्ड रेशियो में हम सेट ऑफ कर दें, ठीक है, इसलिए कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म, पुराने जो भी चीज है उसको हम बंटवारा कर दें, ठीक है। तो आपके फर्स्ट केस है, आपके इसमें आपके दो केस है। जब आप राइट ऑफ करोगे रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस एसेट, ओके, पहले मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगी कि क्यों ओल्ड रेशियो में करते हैं और क्यों नहीं न्यू रेशियो में करते हैं, ठीक है। अब आप याद कीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे राइट ऑफ करते थे, मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, गुडविल क्या आइटम है आपकी, डेबिट आइटम है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या कर देते हैं हम, रिवर्स क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह अब यहाँ क्या है आपकी, यहाँ रिजर्व्स की हम करेंगे और यहाँ पे आपके फिक्टिशियस एसेट्स की करेंगे, ठीक है। तो अब रिजर्व्स क्या है आपकी, क्रेडिट आइटम है कि डेबिट आइटम है बच्चों, रिजर्व्स क्या है, क्रेडिट आइटम है, तो उसको हम राइट ऑफ करने के लिए क्या कर लेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, और टू यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। एंड वन थिंग मोर राइट डाउन, हम लोग किस रेशियो में इसको करते हैं राइट ऑफ, जैसे कि गुडविल में करते थे, दैट इज आपके ओल्ड रेशियो, ओके। और यहाँ पे आपके नरेशन लिख देंगे, बीइंग रिजर्व्स रिटर्न ऑफ, या फिर आप लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ भी आप लिख सकते हो राइट ऑफ करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। सो आई होप सो आपको रिजर्व्स की एंट्री समझ में आ गई। अब ये एंट्री फिक्टिशियस एसेट की, आप बताओ फिक्टिशियस एसेट क्या है, एसेट है की लाइबिलिटी, एसेट है तो वो क्या आइटम है, डेबिट है, तो फिर हम उसको खत्म करने के लिए, खल्लास करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ओके। सो यहाँ पे आ गया आपका टू फिक्टिशियस एसेट, और यहाँ पे हो गया आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड दैट इज ऑल्सो इन योर ओल्ड रेशियो, ओके। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे हम आपको, बीइंग आपके फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी आपकी पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस थी कि जब आपको क्वेश्चन में दिया हो कि हमें राइट ऑफ करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है आपके रिजर्व्स को, तो क्या करते हैं, और फिक्टिशियस एसेट को क्या, बस राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो आइटम है डेबिट आइटम है तो क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट आइटम है तो डेबिट कर दीजिए, ओके। तो बच्चों ये आप नोट कर लीजिए एज इम्पोर्टेंट कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, जब क्वेश्चन साइलेंट करेगा देन राइट ऑफ आपको करना है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे बच्चों, तो आप उस केस में आपके रिजर्व्स हो चाहे फिक्टिशियस एसेट, आपको उसे राइट ऑफ कर देना है, ओके। राइट ऑफ इट्स दैट आपके फर्स्ट केस, ओके, नोटेड डाउन बच्चों। अब बच्चों हम आते हैं इसके केस 2 पे। केस 2 क्या होती है, व्हेन पार्टनर्स want to show it in balance sheet or
don't want to distribute among the पार्टनर्स। ओके, सो फर्स्ट केस क्या थी कि जब हम बैलेंस शीट में पार्टनर्स शो ऑफ नहीं करना चाहते तो वो राइट ऑफ कर देते थे। और सेकंड केस जब पार्टनर्स बैलेंस शीट में शो ऑफ करना चाह रहे हैं आपके, ठीक है, जब वो शो ऑफ करना चाह रहे हैं या फिर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दी पार्टनर्स, ठीक है, तब क्या करते हैं। अब यहाँ आपकी मैं रिजर्व्स की बता दे रही हूँ एंड यहाँ पे आपके फिक्टिशियस एसेट। नाउ गो बैक टू योर लास्ट क्लास। लास्ट क्लास याद कीजिए, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की क्या हम लोग एंट्री करते थे, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो सेम आपके यहाँ पे रिजर्व में भी हो जाएंगे आपके गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके, तो ये जो बच्चों होती है इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। जब पार्टनर्स बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर लेते हैं और ये होती है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ मैं आप लिख दे रही हूँ, आप भी नोट कर लीजिए, सेम एज नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। ओके, ये समझ में आ गई आपकी रिजर्व की एंट्री क्या होगी, सेम एज नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब बच्चों आती है बारी फिक्टिशियस एसेट की, तो बस इसके लिए याद रख लीजिए जो यहाँ रिजर्व की एंट्री है उसकी ऑपोजिट। ओके, उसकी ऑपोजिट, तो उसकी ऑपोजिट एंट्री क्या होगी बच्चों, दैट इज यहाँ पे गेनिंग थे तो यहाँ पे हो जाएंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स, और ये आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में और नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके, सो आई होप सो बच्चों आप सबको समझ में आ गई है। रिजर्व की होती है सेम एज नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, आपकी जो एंट्री थी गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और फिक्टिशियस एसेट की इसकी ऑपोजिट। सो नोट इट डाउन बच्चों। कम ऑन बच्चों, अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन। टेक आउट योर बुक, क्वेश्चन नंबर 21, पेज 3.57। बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ओके, ये उनकी ओल्ड रेशियो हो गई। ऑन 31 मार्च 26 से बैलेंस शीट शो जनरल रिजर्व ऑफ 60,000, तो उनकी बैलेंस शीट दिखा रही है जनरल रिजर्व 60,000 की। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। तो ये उनकी न्यू रेशियो हो गई। Pass necessarily journal entry in each of the following alternate cases when general reserve is not to be shown in the new balance sheet and when general reserve is to be shown in the new balance sheet। तो इस क्वेश्चन में आपके दोनों कवर हो जाएंगे, फर्स्ट केस भी सेकंड केस। फर्स्ट केस जब आपको बैलेंस शीट में शो ऑफ नहीं करना है, जब आपको राइट ऑफ करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पार्टनर्स, और सेकंड जब आपको शो ऑफ करना है। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। सो फर्स्ट केस जब आपको बैलेंस शीट में शो ऑफ नहीं करना है तो जनरल रिजर्व मैंने क्या सिखाया था, क्रेडिट आइटम है, तो उसको खल्लास करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। ओके, तो दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, आपके पार्टनर्स के नाम क्या हुए, बी कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हो गए 2D कैपिटल अकाउंट। कितनी है आपकी, 60,000। ओके, 60,000 हुई और ये हम राइट ऑफ कर देते हैं आपके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 60,000 इंटू 2/3, 3/2, सो ये हो जाएगी आपकी 40,000 एंड ये हो जाएगी 20,000। ओके, इसकी नरेशन करेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व रिटर्न ऑफ लिख लीजिए या डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दी पार्टनर्स। ठीक है, सो बच्चों ये फर्स्ट केस होगी जब हमें जनरल रिजर्व राइट ऑफ करना है बैलेंस शीट में। ठीक है,
सेकेंड केस क्या थी, जब हमें बैलेंस शीट में उसे शो ऑफ करना है, तब मैंने आपको क्या सिखाया था, आपकी सेम एज नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल एंट्री दैट इज गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा कि कौन पार्टनर्स आपका गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, सो चलिए, तो सैक्रिफाइसिंग इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो डेट इज बी और ये हो गई डी, इनकी है 2/3 1/3 माइनस 3/5 माइनस 2/5, तो एलसीएम हो गया 15, ये आया आपका 10 माइनस 9 एंड दैट इज एलसीएम 15, 5 माइनस 6। अब कौन मेरी तरह पढ़ता है बिना ये देखे, पहले 10 रुपीज मिल रही थी 15 में, अब 9 मिल रही है, तो ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले 5 रुपीज मिल रही थी 15 में, अब 6 मिल रही है, तो ये क्या कर रहा है, आपका गेन कर रहा है। ये आया 1/15 और ये आया माइनस 1/15। ओके, चलिए अब सेकेंड एंट्री पास कर लेते हैं। बच्चों आपने ये नोट कर लिया, फर्स्ट वाली एंट्री इरेज कर दूं मैं इसे। तो गेनिंग पार्टनर, गेन कौन कर रहा है आपका, डी। ओके, सो गेनिंग पार्टनर D's capital account debit to B's capital account। ठीक है, अमाउंट कितनी थी आपकी, 60,000 थी ना, 60,000 इंटू 1/15, 15 4, सो ये आ गई आपकी 4,000। और यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, तो इसको एडजस्टमेंट एंट्री क्यों बोलते हैं, और आप ये बच्चों ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आया बोले पास वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, इसका मतलब वो आपको सेकंड केस के बारे में बोल रहा है, या आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होती है, पार्टनर्स के बीच में कोई आपकी लेन देन नहीं होती है। ठीक है, मतलब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बस उनमें एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। नोट इट डाउन बच्चों। कम ऑन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 22, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, दिस इज CBSE 2019 क्वेश्चन। Meeta, Gopal and Farhan were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2, तो ये उनकी न्यू रेशियो बन गई। ऑन दिस डेट, तो जिस डेट को उन्होंने डिसाइड किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना, बैलेंस शीट शो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ना बच्चों याद कीजिए, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है आपका, फिक्टिशियस एसेट, वेरी गुड। एंड कंटिजेंसी रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व कहाँ थी आपकी, रिजर्व में। ओके, देन गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4,80,000। सो ये दोनों आइटम्स जो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंटिजेंसी रिजर्व, ये आपकी बैलेंस शीट में शो ऑफ कर रही है। ठीक है, और यहाँ अब आपको क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैंने क्या कहा था, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। एंड गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4,80,000। नाउ गो बैक टू योर लास्ट क्लास, मैंने क्या कहा था, जब गुडविल वैल्यूड दिखा रहा है मतलब वो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, तो उसकी वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब आप देखिए, जो हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, वो तो हमारी ओल्ड रेशियो में हो जाती है, और जो ये गुडविल वैल्यूड एंड नॉन एग्जिस्टिंग, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, फाइंड करना पड़ता है आपका कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो पहले हम वर्किंग नोट में आपके सैक्रिफाइसिंग निकाल ले रहे रेशियो या गेनिंग, और उसके बाद जर्नल एंट्री पास करते हैं। ओके, चलिए फटाफट मेरे साथ निकालते जाइए। अब आपको तो पता ही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आपकी वर्किंग नोट हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम में क्या कीजिएगा बच्चों, पहले जर्नल एंट्री के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा भी स्पेस छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आप उसके बाद वर्किंग नोट कीजिएगा। ओके, MGF 3/6, 2/6, 1/6 माइनस 5/10 माइनस 3/10 माइनस 2/10। ओके, सो यहाँ आपकी एलसीएम निकल गई 30,
15 माइनस 15 हुआ यहाँ पे 10 माइनस 9। मेरे कॉन्सेप्ट से सब समझिएगा, कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। ये नील, 10 से 9 रुपए मिल रहे हैं सैक्रिफाइस, 5 से 6 मिल रहे हैं गेन, दैट इज 1/30 एंड ये -1/30। ठीक है, सो कौन पार्टनर गेन कर रहा है, एफ कर रहा है। ओके, आई होप सो आपने ये कैलकुलेशन मेरे साथ साथ ही कर लिया होगा अपने से। अब मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ। ओके, अब जर्नल एंट्री पे हम आते हैं। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, उसे राइट ऑफ करना है। तो पहले आप क्या देखना है, अब रटना बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली जो जर्नल एंट्री सिखाया था, ये क्या है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एसेट है कि लाइबिलिटी है। ये कहाँ आता है आपको, फिक्टिशियस। एसेट है तो खत्म करने के लिए, एसेट डेबिट आइटम होते हैं तो खत्म करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके बच्चों, मैं अभी तो शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना। ओके, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये हम करते हैं ओल्ड रेशियो में। सो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आपके 30,000 ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए 3/6, और ये हो जाएंगे 2/6 एंड ये हो जाएंगे 1/6। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया 15,000, 10,000 एंड 5,000। और नरेशन क्या होगा बच्चों, बीइंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners। ओके, समझ में आ गई आपको ये एंट्री, सबने नोट कर लिया। अब सेकंड मैं करती हूँ आपकी कंटिंजेंसी रिजर्व की। कंटिंजेंसी रिजर्व आप ही बताइए बच्चों, कौन सा आइटम है, डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट आइटम है। ओके, क्योंकि वो रिजर्व है, लाइबिलिटी साइड आती है, तो उसे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, so this is your second entry, contingency reserve account debit to M's capital, to G's capital and to F's capital। okay, amount कितनी है इसकी contingency reserve की, 9,000। सो ये हो गई आपकी 9,000 इंटू ओल्ड रेशियो 3/6। आई होप सो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको समझ में आ गई होगी। दैट इज यहाँ पे आया 4,500, 3,000, 1,500। ओके, सो व्हाट वी विल राइट हियर, बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व रिटर्न ऑफ या डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी पार्टनर्स। अब हम थर्ड एंट्री करते हैं, दैट इज आपकी गुडविल की। तो गेन कौन पार्टनर कर रहा था आपका, यहाँ पे फरहान कर रहा था। ओके, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी's कैपिटल अकाउंट। कितनी की गुडविल थी, 4,80,000। और क्या आपकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही थी, 1/30। ये कटा, ये 3, 1, 16, तो ये आपका आ गया 16,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ओके, सो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि इसमें आपके सारे आइटम्स के आपके ट्रीटमेंट हो गए। जैसे आपको फर्स्ट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि एसेट थी, उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं। सेकंड कंटिजेंसी रिजर्व जो कि आपकी लाइबिलिटी आइटम है, उसको कैसे जस्ट राइट ऑफ करते हैं। और थर्ड में आपकी गुडविल की हो गई जो हमें सेकंड टॉपिक। ओके, नोट इट डाउन बच्चों। सो कम ऑन बच्चों, आज के हमारे टॉपिक रिजर्व फिक्टिशियस एसेट के आपके लास्ट क्वेश्चन, एंड मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, start reading. Alok, Sonu and Ravi are sharing profit and losses in the ratio 5:3:2.
They decided to share profit and losses in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2026. They also decided to record the effect of the following accumulated profit. बच्चों मैंने आपको बताया था ना accumulated profit and loss क्या होती है, जो P&L के credit और debit balance होते हैं, and reserves without affecting their book value by passing a single entry. तो ये आपके दिए हुए पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री. अब इस क्वेश्चन को मैं बच्चों क्यों करा रही हूँ, देखो आप जनरल रिजर्व क्या है, आपकी कौन सी आइटम है, क्रेडिट है. पीएनएल आपके क्रेडिट दी हुई है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपके फिक्टिशियस एसेट में आते हैं डेबिट. ठीक है, तो इसमें आपको बोला है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, आपको इसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी. अब आप वर्ड से पहचान लो कि एडजस्टमेंट एंट्री है, तो आपको ये फर्स्ट केस हुई कि सेकंड केस हुई. बच्चों मैंने क्या समझाया था, फर्स्ट केस थी आपको राइट ऑफ करनी, और सेकंड केस जब आप बैलेंस शीट में शो ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, या आप डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स, उसको कौन सी बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री. तो इसमें हमें सेकंड केस की करनी है और एक ही एंट्री करनी है. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, नेट इफेक्ट निकालना होगा हमें. जैसे कि आपको दी हुई है जनरल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. ओके, ये 6000 है, ये 24,000 है एंड ये आपकी 12,000 है. ओके, तो जब एक ही ट्रांजैक्शन में आपको सारी एंट्री एक ही में आपको इफेक्ट दिखाना है, तो पहले भी आपको मैंने कोई टॉपिक बताया, जनरल रिजर्व क्या है, क्रेडिट आइटम है, पीएनएल क्रेडिट क्रेडिट आइटम है. हाँ, जब हम फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पास एडजस्टमेंट टेबल करते हैं, तो फिर देखते हैं ना नेट इफेक्ट क्या आ रही है, क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट ज्यादा है. अब यहाँ पे देखिए फाइनली आपके कौन से आइटम ज्यादा आ रहे हैं, आपके क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट आ रहे हैं ज्यादा आपके. ठीक है, तो ये क्रेडिट हो गए 24,630 आपके क्रेडिट और डेबिट 12, तो 18,000 आपके क्रेडिट हो गए. ठीक है, तो अब इसमें हमें जो आपकी सेकंड केस की थी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, हाँ उसमें मैंने आपको कहा था बच्चों, आपका क्वेश्चन सही है कि जब रिजर्व होते हैं, ठीक है, रिजर्व होते हैं तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और जब वही फिक्टिशियस एसेट आ जाए तो उल्टा हो जाता है, अपोजिट, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग. तो बस इस क्वेश्चन में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करने बोला था, इसलिए इसमें यहाँ पे हमने नेट इफेक्ट दिखा दिया. नेट इफेक्ट में देखो तो आपके रिजर्व्स की ज्यादा आ रहे हैं. ठीक है, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो आपके वो फर्स्ट रिजर्व वाली एंट्री होंगे गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग, और अलग अलग एंट्री करनी बोलता तब हम ये जनरल रिजर्व और पीएनएल क्रेडिट जो आपकी रिजर्व्स के आइटम है इसके करते गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंडेड सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग. ठीक है, तो अब उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है. तो ये सारे आपके टॉपिक्स है, चाहे आपके गुडविल को हो चाहे रिजर्व. सबसे पहले वर्किंग नोट में आप हमेशा निकाल लीजिए कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस. ओके, ASR 5/10, 3/10, 2/10, -2/10, 3/10, 5/10. चलिए यहाँ LCM सेम है इसलिए कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, -3/10. ठीक है, तो यहाँ पे आपको A सैक्रिफाइस कर रहा है और R गेन कर रहा है. ओके, चलिए सो आपने नोट कर लिया, मैं इरेज कर दूं अपर पार्ट, फिर मैं जर्नल एंट्री पास कर दे रही हूँ. नीचे वाला भी कर लिया, ओहो सो नाइस, वाओ. अच्छा, आप अपने स्पीड बढ़ा दी आपने, क्योंकि अकाउंट्स में आपको स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी. अगर आप स्लो करेंगे तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस छूट जाएंगे. ओके, सो इसमें आपकी गेनिंग कौन थे, R, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल. ओके, अमाउंट कितनी थी आपकी 18,000 और कितना आया आपका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग 3/10, ये कटा तो डेट इज अमाउंट आया आपका 5,400. ओके, और नरेशन में क्या लिखोगे आप बच्चों, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. अब बच्चों आपको समझ में आया मैंने ये क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे
तीनों आइटम के एक साथ आपको इफेक्ट दिखा के आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी। ओके, आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आओगे। नोट इट डाउन। सो बच्चों, मेरी तरफ से होमवर्क है आपके क्वेश्चन 12, 13 एंड क्वेश्चन 20। ओके, नोट इट डाउन। सो बच्चों, आज हमारी ये टॉपिक आपके ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और आपके रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स, ये आपकी खत्म हुई। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बच्चों, अगर आपको मेरी पढ़ाई, मेरी क्लास अच्छी लगी और आप मेरे वीडियो से अगर पढ़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए कि आगे की वीडियोस आपके मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सब शेयर करिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।